दीपक गुप्ता जो कि समाज सेवी बीजेपी के युवा नेता है, उन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया, एक लोगों को बताने की कोशिश करी कि आप भी अपने बच्चों का जन्मदिन इसी प्रकार बनाएं। आगे जानते हैं दीपक गुप्ता जी से। दीपक जी बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए और ये आपकी भावना मन में कहां से आई और क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम दीपक गुप्ता और मैं बुराड़ी विधानसभा में रहता हूं। और मेरे मन में देखिए, आज से 14 साल पहले बिटिया पैदा हुई और उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तो ये भी नहीं था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमारे मोदी जी वाला नारा नहीं था उस टाइम। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी मेरे घर में एक बेटी हो, और तो बेटी हुई। उसके बाद मैं हर साल कुछ ना कुछ उसके लिए करता रहा हूँ। कपड़े वितरण, कभी कंबल हैं, कभी रजाई, कभी बच्चों के लिए ज्योमेट्री बॉक्स, कभी जागरण, मतलब कुछ ना कुछ एक बच्चे के लिए करता रहा। तो अब की बार मेरे मन में आई कि सर्दी कुछ ज़्यादा है और कोरोना काल चल रहा है, तो इसको लेकर अब की बार गुरुकुल में हमने ये प्रोग्राम रखा। जी दीपक जी आपको क्या लगता है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोग्रामों को अपने जन्मदिन या किसी प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कि जन भावना को भी देता हो और मन की शांति भी देता हो? देखिए, बच्चा है, आज मैं कहता हूँ, हम जब पैदा हुए हमारे पास भौतिक सुविधाएं नहीं थी, और आज बच्चों की आंख खुल रही है भौतिक सुविधाओं को। कार दिख रही है उनको, मोबाइल दिख रहा है उनको, कैमरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता गरीबी क्या चीज़ थी बच्चों को। आज अगर आप उनको बच्चों को कहीं लेके जाते, गुरुकुल में लेके जाते हैं या किसी मंदिर में लेके जाते हैं, तो वहाँ बच्चों को पता लगता है कि बच्चे कैसे रहते हैं, हॉस्टल के अंदर कैसे रहते हैं। तो जब तक आप उनको दिखाएंगे नहीं, उनको कैसे पता लगेगा? पहले राजा रामचंद्र जी की परवरिश गुरुकुल के अंदर हुई, श्री कृष्ण जी की हुई, सुदामा जी की हुई, तो सब गुरुकुल में पढ़ते थे भाई। तो आज गुरुकुल भी हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो बच्चों को बताया कि बेटा ये विलुप्त चीज़ नहीं है, ये आज भी है। और आप देखें कि बच्चे कैसे पढ़ने आते हैं, गरीब घरों के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अमीर घर के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चे अगर नहीं देखेंगे तो आगे क्या संस्कार लेंगे, सीखेंगे? भाई मुझे भी अपने माँ बाप से कुछ मिला, वही मैं अपने बच्चों को आगे कोशिश कर रहा हूँ देने की, कि समाज के लिए अच्छा रहे। दीपक जी, क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो लोग अपने जन्मदिन के अंदर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और कहीं ना कहीं एक रात की बात होती है और उसमें खाया पिया और आदमी अय्याश करके या अपने मजे के लिए, या कहीं ना कहीं संदेश ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा काम करना चाहिए इंसान को जब बच्चों खुशी हो, देखने वालों खुशी हो और एक कहीं ना कहीं देश के अंदर एक संदेश जाए। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ भी करें लेकिन अपने से नीचे भी जरूर देख के चलें। आज आपकी मन की शांति के लिए आपको लगता है कि मैं समर्थ हूँ, तो आपसे जो मदद हो सकती है अपने नीचे वालों की, जिनको इसकी नीड है, ज़रूरत है। आज चाहे सर्दी है, बहुतों के पास जूते नहीं है, जुराब नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, ठीक है, तो आप उनको देखें। भीड़ के साथ ना चलें कि वहाँ सड़क पे आदमी सो रहे हैं तो उसको ही कंबल दे के आने हैं। ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं जो वहाँ रैन बसेरे के आसपास नहीं रह रहे, सड़कों पर नहीं रह रहे, वो दाएं बाएं कहीं रह रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। मैंने कोरोना काल में पूरा काम किया, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे लोगों को फेस किया। मैं घर घर गया हूँ, लोगों के पास घूमता था, मेरे ऑफिस लोग आते थे, कईयों के तो फ़ोन आते जी राशन चाहिए, वो मोटरसाइकिल पे आते थे और घड़ी पहन के, टॉप चैन पहन के। ऐसे गरीब आदमी मैंने देखे उनको, तो जो लोगों को भी मतलब दे सकते थे। लेकिन ऐसे भी आए जिनके पास वाकई में बस का किराया नहीं था, साइकिल नहीं थी उनके पास, बेचारे पैदल चलते फिरते आए यहाँ पे, हाथ जोड़े खड़े हो गए, बाबूजी जो हो सकता है दे दो, आज की रोटी तो मेरी चलेगी। तो आज आप उनको पहचानें, उनकी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे वो आपके घर में जन्मदिन हो, चाहे आपके घर में शादी हो, कुछ भी हो, किसी की पुण्यतिथि हो, हैं, तो उसमें आप 10, 20, 5,000 रुपये अगर खर्च कर देते हैं तो आपको शांति तो मिलेगी। जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी कहीं ना कहीं शांति मिलेगी और उनका काम चलेगा और वो आपको दुआएं देंगे आगे भविष्य के लिए। धन्यवाद।